की नाम ने कलयुग राज किया, कल की नाम ने युग बलिराज किया, कल की नाम ने दुष्टों को त्रास दिया, कल की नाम ने दुष्टों को त्रास दिया, कल की नाम ने कलयुग राज किया। तो ये श्लोक में जो था, रक्षा से बीतानी दिशो द्रवंती, अर्थात आसुरी शक्तियां भागती है। हम में से जो भय मोह ये आसुरी दोष दूर होते हैं, जिसको गुरु जी शब्दों में जो अनुभव में ये भजन में जो लिखा, कल की नाम ने कलयुग ग्रास किया, कल की नाम से कलयुग का नाश होता है, कल की नाम ने युग बल ग्रास किया, कल की नाम ने दुष्टों को त्रास दिया। दुष्टों को भी कल की नाम से त्रास होता है, और जो दुष्ट आसुरी स्वभाव के जो गुण है वो भी दूर होते हैं। कल की नाम स्वयं हरि विग्रह, कलयुग का कर रहा निग्रह। कल की नाम स्वयं हरि विग्रह, कलयुग का कर रहा निग्रह, असुर को महामारी ग्रह। कल की नाम रटो, कल की नाम रटो, कल की नाम रटो, कल की नाम रटो, नाम रटो, कल की नाम रटो। तो इस श्लोक में जो आगे की बात थी, गीता से जो श्लोक है उसके आगे की जो बात है, रक्षा से बीता नीति दिशो द्रवंती, अर्थात आसुरी शक्तियां दूर भागती हैं कीर्तन से। फिर आगे का जो है, सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संगा, सर्व अर्थात सभी, नमस्यन्ति अर्थात नमस्कार करती हैं, सिद्ध संगा अर्थात सिद्ध पुरुष, भक्त पुरुष। तो आसुरी शक्तियां भागती हैं, परंतु जो भक्ति शुभ शक्तियां होती हैं, सिद्ध पुरुष होते हैं, भक्त होते हैं, वो भगवान को नमस्कार प्रणाम करते हैं। क्यों प्रणाम करते हैं? सिद्ध पुरुष जानते हैं कि ये फल, योग, तपस्या सभी का जो परम लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति है, तो ये भगवान के आगे नम्र हो जाते हैं, क्योंकि ये भक्ति, ज्ञान, योग सबका जो चरण जो है समर्पण। और एक वजह ये भी जो है, कल की भगवान के नाम की महिमा में जो वर्णन किया गुरु जी ने, नाम से क्या होता है, भगवान के चरणों में तल्लीनता व तन्मयता आती है। ये कल की नाम की महिमा में जो वर्णन है, कल की भगवान की सत्ता से विकार में जीव सत्ता का दमन होता है। अपनों में भक्तों की प्रवृत्ति प्रचंड अग्नि की तरफ ये नाम भड़काता है। नारायण के चरणों में हठात व बलात् लगा देता है, हमेशा से हमेशा के लिए भगवान का बना देता है। अगले पूर्व जन्म के संबंध, भगवान के संबंधों को उद्दीप्त व प्रकाशमान कर देता है। उत्सुकता व आतुरता से भरी भगवान के सगुण रूप की विरवस्था को जागृत कर देता है। संसार की प्रत्येक वस्तु से अनुराग व प्रेम छुड़ाकर भगवान की दास्य अभिलाषा को अखंड ज्योति की तरह जगाए रखता है। हाँ, तो ये जो था वर्णन कि सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संगा, अर्थात भक्तजन, सिद्ध पुरुष भगवान को नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं कीर्तन से। तो ये जो कल की नाम जिसको भक्तों को भगवान के चरणों में हठात व बलात् लगा देता है, जो विकार में जीव सत्ता का दमन करता है, जिससे हम भगवान के आगे विनम्र होते हैं। तो ये जो कीर्तन की महिमा का वर्णन था, इसलिए जो गुरु जी कहते हैं हमको क्या करना है,
आगे का जो वर्णन था, रंगने की उत्कट इच्छा, प्रार्थना। तो अर्जुन जो कहते हैं आपका कीर्तन करने से, आपकी कीर्ति फैलाने से, आपकी महिमा का प्रचार करने से जगत कीर्तन करने लग जाता है, तो जगत आह्लादित हो जाता है, आपके रंग में रंग जाता है। तो गुरुजी ने प्रवचन में जो कहा, कहते थे जो रंग दिया था राधा को वो रंग मुझ पर डाल। जो प्रार्थना करते, हे गिरधर गोपाल, जो भजन है, मुझे अपने रंग में रंग ले, हे गिरधर गोपाल, मुझे अपने रंग में गाया करते थे। मगर जब उन्होंने हमें रंग लिया तब हमें पता लगा इस तरह रंगा जाता है। सचमुच रंग लेते हैं, मगर रंग लेने की उत्कृष्ट इच्छा, व्याकुल होकर पुकारा जाता है, ऊपर ऊपर नहीं तैरा जाता, गोता लगाने से मोती मिला करते हैं। तो यहाँ पे कुछ जो बातें ऊपर ऊपर नहीं तैरते, ईश्वर प्राप्ति के लिए व्याकुल होकर आर्त पुकार करनी होती है, उसके लिए उत्कट इच्छा रखनी होती है। तो इसलिए गुरु जी कहते हैं कि व्याकुल होकर गोता लगाने से मोती मिलता है, गहराई में जाना पड़ता है, सतह पर ही साधना करने से प्राप्ति नहीं होती। तो हमने जो देखा था मीराबाई की जो व्याकुल उत्कट जो प्रार्थना हमने देखी थी, किस प्रकार उन्होंने भगवान के आगे समर्पण कर जो उन्होंने प्रार्थना की। तो ये जो गुरुजी ने वर्णन किया है, ये जो भजन, ये गिरधर गोपाल मुझे अपने रंग में रंग ले, तो ये जो रंग का जो व्याख्या है, जिसमें मीराबाई ये कहते हैं, मैं एक कृष्ण भगवान में आपकी हूँ, मेरी पहचान, मेरा मन, मेरा जीवन सब कुछ आपके चरणों की भक्ति में लीन हो जाए। तो जिस प्रकार किसी वस्त्र को किसी रंग में जब रंग देते हैं तो उसका पुराना कुछ नहीं रहता है। तो यहाँ पर जो पूर्ण समर्पण की जो बात है, मतलब ये अपने संपूर्ण अहंकार, इच्छा, स्वतंत्रता सबको भगवान के चरणों में अर्पित करने का भाव है। रंग यहाँ पे जो है कि जिस प्रकार कपड़े को जब रंग में डुबोते हैं तो उसका जो मूल रंग जो होता है, पहचान होती है, छिप जाती है, जिसका मतलब मूल रंग का पता नहीं चलता है। वैसे ही सच्ची भक्ति में भगवान को रंग लेने की प्रार्थना में अपना जो व्यक्तिगत अहंकार और सांसारिक पहचान जो लुप्त हो जाती है और सिर्फ भगवान का प्रेम रह जाता है। तो गुरु जी ने जो कहा कि कृष्ण भगवान जैसे राधा को आपने अपने रंग में रंग लेते थे, हमको भी उसी रंग में आप रंग दीजिए। तो यहाँ पर जो ये एक जो दूसरा बात थी कि मीरा के जो भाव अपने पूरे सांसारिक सीमाओं को, रिश्तों को, प्रतिष्ठा की परवाह न करते हुए जब सबका त्याग करके, राजमहल, संबंध, समाज का विरोध, सबका त्याग करके भगवान से जो प्रार्थना करती, ये गिरधर मेरे को आपके रंग में ऐसा रंग दो कि मैं हर परिस्थिति में केवल आपको देखूं, आप में ही रहूं। तो ये जो है मीराबाई का पूर्ण समर्पण, तल्लीनता, अपने अहम को त्याग कर प्रभु के प्रेम में संपूर्ण रंग जाना, और ये तीव्र उत्कंठा कि मुझे सतही ऊपर का अनुभव नहीं, भीतर तक रंगना है। तो और भी जो मेरे इस रंग पे जो दूसरी और भी भजन है, मीराबाई का एक दूसरा जो भजन, रंग दे चुनरिया सांवरिया, मोए पीत रंग में रंग दे, जो भगवान का पीताम्बर का रंग है, मोए पीत रंग में रंग दे जो रंग। इसी प्रकार ये कबीर का भक्त कबीर का भी एक जो दोहा है, प्रेम रंग में ऐसा रंगा देखत रंग सारे, मतलब मेरे एक सूरदास का जो भजन है, रंगरेज को सौंप दीनी चीज मोरे, तो रंगरेज अर्थात भगवान का जो अर्थ है कि, और भी ये चैतन्य महाप्रभु के इसी भावना पर जो भजन है कुछ रंग देने के। सांवरे रंग राजी, अर्थात मैं सांवरे श्री कृष्ण भगवान के रंग में पूरी तरह रच गई हूँ, रंग गई हूँ। अपने जीवन का श्रृंगार, अपने गुण, अपने मन, सब कुछ प्रभु के प्रेम में रंग दिया है। अब मुझे संसार की कोई मर्यादा, लोकलाज, समाज की मान्यताओं की चिंता नहीं है। मैं केवल गिरधर के लिए, कृष्ण भगवान के लिए, उन्हीं के रंग में, उन्हीं के लिए नाचने के लिए तैयार हूँ। तो जिस प्रकार रांची का अर्थ मतलब
रंग राजी, मतलब रंग में पूरी तरह डूब जाना, पूरी तरह रंग जाना। जैसे कपड़े को रंग में जब पूरी तरह डूबता है तो उसका अपना रंग खत्म हो जाता है और नया रंग जो होता है उसके कण कण में जब समा जाता है। ईश्वर की, मतलब ईश्वर जो घुंघरू जो एक प्रकार का बंधन हम पैर में जो अपने आप बांधता है भक्त, तो ईश्वर की इच्छा में अपनी इच्छा को विलीन करना चाहिए, ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करना और ईश्वर के आगे समर्पण करना। और फिर जो है लोकलाज तजीनाची, समाज परिवार पद प्रतिष्ठा सबको त्याग कर अपने राज रानी का पद छोड़कर ये सबका त्याग करके जो नाच रही वो है। और नाच का जो प्रतीक नृत्य का जो है कि भगवान के आगे जो नृत्य है वो भगवान आत्मा का प्रभु में मिलन, समर्पण की जो उच्चतम भावना उसको दर्शाता है। सर से दूर करी, बाजूबंद करुणा सोए सिंदूर मांग भरी। बाजूबंद करुणा सोए मतलब बाजूबंद में भुजाओं में करुणा का बाजूबंद सजाए, अर्थात करुणा का बाजूबंद, हृदय की कोमलता, दया, प्रेम, भक्ति जो है उसके आभूषण सजे। और ये और सिंदूर मांग भरी, जो सिंदूर जो सबसे महत्वपूर्ण गहना है, मीरा की जो असली पति कृष्ण भगवान है उन्हीं का नाम का सिंदूर उन्होंने अपनी मांग में भरा है। तो ये जो सिंदूर जो प्रतीक है आत्मसमर्पण का, भगवान को एकमात्र पति मानने का। रंग
सांवरे के रंग रांची, अर्थात मीरा भक्त रूपी सांची, अर्थात सच्ची भक्त। अब मीरा कह रही है कि अब मैं एक सच्ची भक्त बन चुकी हूँ, दुनिया के दिखावे के लिए नहीं, रिश्तों के औपचारिकता सबसे ऊपर उठकर भगवान के रंग में रंग कर सच्ची सरोवर, सच्ची भक्ति। तो यहाँ पर मतलब ये जो सारांश है कि प्रेम में संपूर्ण जो समर्पण से संपूर्ण रंग जाना जो है असली भक्ति। तो यहाँ जो है आत्मा का पूर्ण समर्पण, तल्लीनता, अपने अहंकार को त्याग कर भगवान के रंग में संपूर्ण रंग जाना और तीव्र उत्कंठा, जो गुरु जी कहते हैं ऊपर पर तैरा नहीं जाता, गहरे तक जो जाना होता है।